दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज शाम को और पूरे दिन भर में पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। साथ ही आप वीडियो में देखेंगे सरलतम पूजा विधि जो आज शाम को आपको अपने घर पर करनी है। इस तरह सरल विधि से आप जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। आज का दिन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कहा जाता है। सबसे पहले सरलतम तरीके से अपने परिवार के साथ तैयार होकर सुसज्जित रूप में इस पूजन को कीजिएगा। पूजा करने का आज सबसे अच्छा समय, हालांकि आज राहु काल भी है। सुबह 7:50 से 9:15 के आसपास राहु काल का समय हो रहा है। राहु काल में आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आप सभी जहां पर भी पूजन करें उस स्थान को सुंदर रूप में आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको एक पूजा स्थल पर कलश स्थापन, लक्ष्मी कलश कहा जाएगा इसे, आप जरूर स्थापित करें। एक प्लेट में या तो चावल रख लीजिए या जमीन पर चावल का ढेर बनाकर उस पर स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। एक चावल की ढेरी बनाकर उसमें 8 लाइन खींचकर अष्टदल कमल बनाया जाता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। कलश के मुख पर मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। कलश के अंदर गंगा जल मिश्रित जल भर लीजिए। जल के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, कमलगट्टा, कौड़ी, यह आपकी इच्छा है। कम से कम 5 चीजें आप जरूर डाल दीजिएगा। कलश देवता को नमस्कार करते हुए आप 5, 11, 21, 51 जितने हो आम के, अशोक के, पान के पत्ते कलश के मुख पर लगा दीजिए। कलश का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर एक चुनरी और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दीजिए और सुंदर रूप से ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी में तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या ओम महालक्ष्मी नमो नमः ऐसा कहते हुए आप सुंदर तरीके से माता की चौकी विराजमान करें। उस चौकी पर आप सभी संभव हो तो एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाना आपसे संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। नहीं तो चावल थोड़ा सा लेकर इस तरह से आप छोटा सा एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक अपने आप में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक होता है और बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर पूजा करते हुए आपका मुख नहीं होना चाहिए। अब आपको लेना है एक दीपक। दीपक में 1 रुपए का सिक्का डालें ताकि बाती जो है पूर्ण रूप से स्थिर रहे। इसके लिए यह अखंड दीपक रात्रि भर जलता रहे तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। अगर आपके घर परिवार पर नई मूर्ति मिट्टी की लाने का प्रावधान है तो आप वह ला सकते हैं, नहीं तो जो आप लक्ष्मी पूजन रोज अपने घर के मंदिर में मूर्ति प्रतिमा है उन पर भी आप पूजन कर सकते हैं। शुभ ही शुभ है। साथ ही पूजा को सुगंधित बनाने के लिए धूप इत्यादि आप लगा लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन का सबसे पहले पूजन करें। आज पूजा का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय रहेगा, जो कि 5:50 से 8:24 के आसपास रहने वाला है। इस समय आप प्रदोष काल में पूजा कीजिएगा, लाभ होगा। स्थिर लग्न की बात करें तो स्थिर लग्न वृषभ लग्न में पूजा सबसे उत्तम है। 7:19 से 9:16 के आसपास पूजा का सबसे अच्छा समय है। आप सभी स्नान का भाव करते हुए बाजार से लाई हुई सभी चीजों पर जल का छींटा दीजिए। भगवान के ऊपर भी स्नान का भाव करते हुए गंगा जल मिश्रित जल का छींटन करिए और साथ के साथ रोली, चंदन, मोली, अक्षत, माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज को कलश देवता पर सभी चीजें समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी सुंदर तरीके से जो आपके पास वस्त्र रूपी कलावा है वह भी आप समर्पित करें इत्र लगाकर, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और साथ ही आपके पास पुष्पों की माला है तो वह भी आप समर्पित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप सभी इस पूजा को कोशिश करें जो है जो परिवार है उसके साथ करें। स्थिर लक्ष्मी जब पूजन के रूप में हम लग्न को चुनते हैं तो शुभ होता है। घर द्वार इस पूजन को करते हुए खुले छोड़ देने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अपनी तिजोरी को भी थोड़ी देर आपको खुला छोड़ना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर बंधनवार आप लगाएं, घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, घर पर नमक का पोछा लगाएं और सुंदर तरीके से पूरे घर के दरवाजे पर ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाएं। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो हर स्थान पर दीपदान करना है। कहा जाता है इस अमावस्या की रात पर कोई भी स्थान अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। इतना सुंदर शास्त्रों में इस रात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन आप सभी को धन वृद्धि के लिए हल्दी की गांठ, कमलगट्टा और साथ के साथ कौड़ी
और गोमती चक्र, इनको जो है जरूर से, जो कि माता लक्ष्मी के साथ समुद्र से उत्पन्न हुए थे, माता लक्ष्मी को समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाद में इन्हीं से धन पोटली बनाई जाती है। धन पोटली कैसे बनाई जाती है, इसका चैनल पर वीडियो आ चुका है। यह कोई जो है कठिन प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल इसका नियम है, परंतु इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आज अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहने वाला है हर कार्य की जीत का, वह 11:53 से 12:28 के आसपास है। अगर अभिजीत मुहूर्त में अगर आप अपने दुकान की पूजा करते हैं तो शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ आज स्थिर लग्न में आप दुकान की पूजा कर, जैसे 3:45 से 4:15 तक भी आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने पूर्व में आपको समय बताया उस समय आप पूजन करें। आपके घर पर आप नए लक्ष्मी गणेश के जो सिक्के लाए हैं या कोई स्वर्ण आभूषण लाए हैं तो वह भी माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करें। इस दिन खिल बताशे का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अनार का भोग लगाना और साथ के साथ केले का, और जो सीताफल होते हैं, सिंघाड़े होते हैं, और आपके पास जो खीर होती है घर पर बनी हुई, शहद की जो सुंदर स्वरूप कहा गया है, यह चीज़ें माता को बहुत प्रिय हैं। खिल बताशे, इनका भोग आप जरूर लगाएं। कम ज़्यादा जितना है, गुलाब के फूल, कमल के फूल की व्यवस्था आपसे हो पाए। यहाँ पर कई कई क्षेत्रों में गन्ने रखे जाते हैं, तो गन्ने भी आप रखकर पूजित कर सकते हैं, तो लाभ तो आपको मिलता ही है। इस तरह से आपको यह चीज़ें भोग लगानी है। जल का लोटा साथ के साथ भोग लगाएं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए सुंदर पूजा करें। कहा जाता है अगर इस दिन धनिया माता को, लक्ष्मी को समर्पित किया जाए, गणेश जी को समर्पित किया जाए तो परम सुखों की अनुभूति होती है। धनिया जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आपको समर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ पंच जो है नाज या सत नाजा या पंच नाजा, जो भी आपके घर की रसोई है, या आप जो है खेती बाड़ी करते हैं, तो अभी जो सप्त अनाज या पंच अनाज जो भी हुए हैं, अन्नपूर्णा माता हमेशा घर परिवार में वास करे, इसके लिए आपको जरूर से भोग प्रसाद लगाना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास सुंदर रूप में सरलतम तरीके से जो भी सुहाग सामग्री है, आप माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। बाद में आप ये जो सौभाग्य की वस्तु है, इसे स्वयं ही धारण करें। यह चीजें कभी भी बाहर विसर्जित नहीं की जाती, इनका स्वयं ही प्रयोग किया जाता है ताकि स्थिर लक्ष्मी का वास हो। इसके बाद आप सभी को सुंदर तरीके से दीप दान के लिए यहाँ पर खूब सारे दीपक लगाने हैं। 5, 11, 21, 51, 108 जितना आपसे संभव हो उतने सुंदर तरीके से दीपदान करें। शिव मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में बेलपत्र पेड़, आंवला, बड़, पीपल, शमी, सब स्थानों पर आकाश दीपदान, गौशाला, चौराहे पर, कूड़ेदान पर, सब जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को लेनी है एक झाड़ू, जो कि आप नई धनतेरस पर लाए हैं, उस पर भी आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें और थोड़ा सा उस पर खिल बताशे रखें, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन हर घर में झाड़ू का पूजन किया जाता है, जो कि सौभाग्य के रूप में होता है। इस तरह से आपको लक्ष्मी पूजन की रात्रि में झाड़ू का भी पूजन करना है। बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम होता है। लक्ष्मी पूजन में शंख बजाएं या नहीं, यह प्रश्न आता है, तो आप सभी महिला होने के नाते शंख ना बजाएं, परंतु पुरुष जरूर से शंख बजाएं। शंख घंट बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, क्योंकि शंख का जो स्वरूप है वह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन में शंख उत्पन्न हुआ था, माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, तो माता लक्ष्मी का स्वरूप शंख है। जरूर से शंख बजाए। आरती भी जरूर गानी चाहिए। इंस्टाग्राम में हर जगह यह गलत भ्रांति फैला रखी है कि आरती नहीं गानी चाहिए। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आरती नहीं गानी चाहिए, माता चंचल है। अरे आरतियां बनी इसलिए हैं, जब हमारी पूजा पूर्ण होती है तब हम आरती करते हैं। बिना आरती के कोई भी पूजा नहीं पूर्ण होती, इस बात का ध्यान रखें। जरूर आरती कीजिए। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी माता, ये वाली आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती आपको करनी है। बिल्कुल गलत भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही हैं। आरतियां बनी ही इसलिए है, नहीं तो माता लक्ष्मी की आरती बनती ही नहीं। माता है वह स्थिर लक्ष्मी रूप में है, और आप उसे, ऐसा संभव ही नहीं है कि आरती और नमस्कार किए बिना वह चली जाएंगी। गलत भ्रांतियां समाज में फैलाई है। आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा।
अब पूजा के अंत में आप अगर कथा सुनते हैं तो वह भी सुन लीजिएगा। थोड़ा-सा गेहूँ या चावल का आप हाथ में लेकर आप महालक्ष्मी व्रत की कथा ज़रूर सुनिएगा। कार्तिक महत्म है, वह भी आप सुबह सुन चुके हैं, तो शाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें और जो दीपक है उससे सुंदर रूप में आरती कर कर घर में घुमाकर अपने बच्चों को आरती दिलवाने के बाद जल में जो जल का लोटा है 3 बार आरती के ऊपर से घुमाकर, जिसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है, वह कर कर आप जमीन पर छोड़ दीजिए। भूल चूक के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थी हो जाइए और अपनी पूजा को संपूर्ण आप इस तरह से कीजिए। तो महालक्ष्मी की पूजा की यह संपूर्ण विधि और शुभ मुहूर्त और संपूर्ण नियम मैंने आपको बताए, तो आप सभी इन नियमों का पालन करें। कहा जाता है लक्ष्मी पूजा की रात्रि माता लक्ष्मी विचरण करती है। उनकी प्रसन्नता के लिए आप शहद का भोग, पान का बीड़ा माता को जरूर समर्पित करें। साथ के साथ माँ भवानी की प्रसन्नता के लिए कनक धारा सोत, महालक्ष्मी के सुंदर मंत्रों का आप घर पर जाप करें। रात्रि भर अखंड दीपक भी लगाते हैं तो शुभ होता है। रात्रि और सांझ के समय कोशिश करें खिड़की या दरवाजे 1-2 खोल देते हैं तो अति उत्तम रहता है। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप का पूजन करना है। इस दिन घर पर प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी को बहुत सुंदर रूप में आज के दिन बहुत तरीके से प्रसन्न किया जाता है। श्री सूक्तम का पाठ करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। माता लक्ष्मी के 108 नाम मंत्र का जाप करते हैं तो भी बहुत सुखद होता है। इसके साथ साथ आइए कलश विसर्जन कब कैसे किया जाता है यह भी आपको जानकारी दे दूं। आप जानते होंगे यह जो है विशेष पूजन होता है दीपावली का। कई प्रिय श्रोता जिनको बाहर जाना होता है, कहीं ट्रैवल करना है, तो वह दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन ही अपने घर पर ही जो हमारे पास कलश होता है उसका विसर्जन कर देते हैं, बहुत शुभ है। परंतु कई प्रिय श्रोताजन पूरे 5 दिन तक रखते हैं, भाई दूज के दूसरे दिन ही कलश विसर्जन करते हैं। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल आप चाहें तो अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या कई भक्तजन इसे प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं, आप भी ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शुभ और श्रेष्ठ है। नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से आप नारियल को जो है अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। कलश के अंदर रखा हुआ जल पूरे घर में छिड़काव करें। जो पूजा में रखा प्रसाद है उसे थोड़ी देर बाद ही आपको, जैसे 10-20 मिनट बाद भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं, भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। रात भर रखा हुआ प्रसाद शुभ नहीं होता, नहीं तो इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो प्रसाद तो आपको 1-1.5 घंटे भीतर ही हटा लेना है, ठीक है जी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप सभी को भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर जो सुहाग सामग्री आपने समर्पित की है उसे आपको स्वयं धारण करना है, बाहर किसी को नहीं देना। जो घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी है, उसे इसे धारण करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी ने माता को सुंदर रूप में जो आपने पकवान चढ़ाए हैं, जैसे कि आपने खीर, पुआ, पूड़ी, तो सभी जन इसे दीपावली की रात को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। भले ही चौकी आप दूसरे दिन हटाएं या आप जो है जो पूजा जो 5 दिवसीय त्योहार है उसके अगले दिन हटाएं, इच्छा आपकी है। इसके साथ साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी जो फूल, पत्ती है और अन्य चीजें जो आपने समर्पित की हैं उसे अपने घर के गमले में, अपने घर पर ही कोई खेत खलियान है, कोई भी स्थान है, तो वहां पर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से फूल, पत्ती, माला इत्यादि को समर्पित करें। पूजा में बची हुई बत्ती, तेल इत्यादि को आप अपने घर के गमले में या भू विसर्जन, कहीं भी आपका खेत खलियान है वहां छोड़ दीजिएगा। माता की मूर्ति विसर्जित नहीं की जाती, उसे अपने पास ही रखिएगा। तो इस तरह से आपको संपूर्ण विसर्जन, पूजन नियम सही विधि से, नियम से करना है और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी आपको हो जाना है। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, आप जरूर पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, यह दिवाली आपके लिए शुभ हो, श्रेष्ठ हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे राधे। आपका कल्याण हो, यह दिवाली आपके लिए शुभ हो, यही मेरी प्रार्थना है।